सब गोपियां कृष्ण के सानिध्य में आ गई, पहुंच गई। देखो जब सारी गोपियां कृष्ण के निकट पहुंच गए, कृष्ण विचार करने लगे वस्त्रहरण के समय मैं उनकी तो वही इंद्र में दर्शन किया, किंतु उनके अंतर इंद्र में दर्शन नहीं, उनके मनोभाव को थोड़ा मैं देख लेता हूं। इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ कुछ परिहास नहीं करना, जब कि अनेक पता है यहाँ पर मैं छोड़ दिया। कृष्ण गोपियों की कहने ये गोपियों देखो, ये आप लोग महाभगवान बैक साइड निकालो, बैक साइड मेरे साथ मिलने के लिए किंतु देखो आप लोग को मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। स्वागतम हो महाभागा प्रियंती कर्माणि वा, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास आए आप लोग के साथ आप लोग की मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा मैं करूं। इस कथा में कहते हैं देखो किसी संत महात्मा की आपने घर में बुलाया प्रसाद के लिए आने के लिए, और संत महात्मा जब आपके दरवाजा पर आए आप कहने लगे महाराज किस लिए आए हमारे घर में, संत महात्मा क्या उत्तर देंगे आप बताइए। आप ही कोई संत महात्मा ने बुलाया महाराज मेरे घर में आइए प्रसाद के, और संत महात्मा के घर में गए, जब कालीन बेल दबाया दरवाजा खुले देखा तो संत महात्मा दरवाजे बाहर खड़े और कहेंगे महाराज हमारे घर में किस लिए आए हैं, तो संत महात्मा क्या बोलेंगे, उत्तर क्या देंगे। ठीक उसी प्रकार मानो गोपियां मान अभिमान करते हुए यही कहे हमें बुलाया क्यों, वंशित धनी के द्वारा हमें बुलाया। कृष्ण जी वंशित धनी जो प्रेम जो शब्द था वास्तव एक एक गोपी के नाम ही था। सब गोपियां समझ रही हैं कृष्ण केवल एकमात्र मुझे ही बुला रहे हैं, किंतु देखो धनी जो है सब गोपियों के पास पहुंचे और सब गोपियों के एक नाम लेकर के बुलाया। किंतु हमारे आचार्य के पास एक भी सुंदर संदर्भ देते हुए राधा आदि गोपियों को बुलाया, सखियों को बुलाया, किंतु मंजिलों को नहीं बुलाया। ऐसे कुछ वैष्णव आचार्यों की भी विचार है, बोले क्यों मंजिलों की क्यों नहीं बुलाया, ये भी शास्त्र तात्पर्य बता रहे। बोले मंजिलियां जो है ये राधा जी की छाया स्वरूप नहीं, जहां पर राधा जी है ये अपने आप स्थित हो जाता है। कोई भी कहते हैं, मैं कटाक्ष से बात नहीं करता हूँ, जो गुरुदेव से सुना, कोई कहते हैं ये चंद्रावली की मंजिलियां हैं, किंतु ये बात सत्य नहीं है। मंजरी किसको कहते हैं इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो कार्य ठीक है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, किंतु हम गुरुदेव से जो श्रवण किया राधा जी के पक्ष छोड़ करके किसी पक्ष में मंजरी नहीं हो सकता है, क्यों जिसमें भागवत रास रति अगलत को महाभाव की प्रकट राधा जी में प्रवाहित है, और राधा जी में एकांतिक निष्ठा होने पर राधा जी के भाव समूह वो समस्त सुखियों में संक्रामित हो जाता है। राधा जी के 5 प्रकार के सुखी होते हैं, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, कृष्ण सखी, प्रिय सखी और प्राण कृष्ण सखी। सखी के छोटे नित्य सखी और प्राण सखी मंजिलियां कहा जाता है, जिसमें जो ये सब का भावोल्लास रोती आदि इसमें विचार भी दिखाया गया। वही कह रहे हैं मैं तो जानता नहीं, जितने गुरुदेव से सुना, जितने शास्त्र अध्ययन किया वही मैं बताता हूँ, और जो कार्य महानुभव कार्य वो उसमें प्रणाम करता हूँ। इसमें चंद्रावली क्या महाभाव में चंद्रावली तो पहुंच नहीं सकते, कहां पर मदना को महाभाव नहीं पहुंच सकते, सभी है उनके ये तो है, किंतु मंजिलें नहीं हो सकती।
ये समस्त विचार दिखाए हमारे आचार्य पादों ने। महानुभावों की संग करने पर ये विचार आ जाता है। यहाँ पर अनेकों शास्त्रों मर्मों की व्याख्या है। मैं किसी की कटाक्षवाद नहीं करती, जो गुरुदेव से सुना, जो मैं और आचार्य पादों से सुना, शास्त्र के तात्पर्य बता। ये मंजरी किसको कहते हैं? मंजरी की तात्पर्य क्या? वो राधा जी की जो है नित्य सखी और प्राण सखी जो है, इसलिए कहा जाता है मंजरियां। और ये भावोल्लास रति सर्वभाव उद्गाम उल्लासमयी, ये समस्त रहता है। बहुत कुछ सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार है, समय आने पर इसको मैं भी बताता रहता हूँ। कहीं अपसिद्धांत में हम चले ना जाए, इसलिए इसके कहा करता है। इसलिए उसमें भी वर्णन हो रहा है। एक टीकाकार भी वर्णन करें, बोले राधा जी गोपियों के तो आह्वान किया, मंजिलों के आह्वान नहीं किया, तो मंजिलें कैसे पहुंच गई? बोले उसके उदाहरण दे रहे हैं। यथा राज छत्र दंडवाह, ऐसे उदाहरण दिया गया। मैं नहीं कर रहा, पढ़िए ग्रंथ। जिस प्रकार राजा की जो दंडवाह होते हैं, राज छत्र दंडवाह होते हैं, उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता है। राजा चल रहे हैं, राजा के दंडवाह होते हैं, छत्र दंडवाह होते हैं, वो अपने आप चलते चलते। समझ में? इसी प्रकार की कहा जा सकता है। यथा राजा दंड छत्रवाहक, राजा के दंड व छत्रवाहक जिस प्रकार चलते हैं, मंजिलियां उसी प्रकार राधा जी के नाम पर कीर्तन करने के साथ ही साथ वो मंजिलियां अपने में चले। हमारे भक्तिमान ठाकुर स्पष्टीकरण करें क्या? राधा बोलते हैं राधे राधे बोली मुरली काटी वे मोदियो ईश्वरी नाम। राधे राधे बोली मुरली काटी वे मोदियो ईश्वरी नाम। चमकी उठिए केमने राखी वो प्राण। भक्तिमान ठाकुर कीर्तन में करें, ये जो बंसी मुरली क्या राधे 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 नाम कीर्तन करें, अर्थात प्रेम शब्द जो है राधा। और देखो वो क्या है, राधा जी की जो चिंतन जो है, जो कुछ भी है मंजिल में अपने आप संक्रामित हो जाए। इसमें अनेक प्रमाण है, मैं प्रमाण देते जाऊं तो मेरा ये प्रभावित रह जाए। आगे बढ़िए। जिस हमारे रूप रघुनाथ दास ग्रंथ में गुलाब कुसुमांजलि ग्रंथ में स्पष्टीकरण कर दिया। क्या श्लोक है? पहले श्लोक क्या है? ये तम रूप मंजरी सविता रूप मंजरी प्रसिता पूरे और सिद्धि श्लोक में का है स्पष्टीकरण का। एक श्लोक है, प्रमाण है। इसलिए राधा जी की सच में तो उसमें जो मंजरी कहा था, और राधा जी की मंजरी बहुत भाव व्यक्त करने के लिए गौड़ीय वैष्णव की नहीं, एक मात्र क्या है? लालसा है। लालसा समझ, लालसा और कुछ नहीं है। असत रस से समान होता है और कुछ नहीं। गौड़ीय वैष्णव की मैंने विशेष करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की लाइन में जो लोग आए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर की लाइन में, उनकी एकमात्र लालसा क्या है? वही बात ये मंजिलों भाव क्या, और ये मंजिलें जाए राधा के एकांत की है। गोविंद लीलामृत ग्रंथ में तो और भी प्रमाण है, मैं प्रमाण देते जाऊं तो क्या तो आइए कथा में। और यहाँ तक कि देखो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भागवत और मरीचामाला ग्रंथ में एक एक करके प्रमाण दे करके दिखा ये रात में ये मंजरियां उपस्थित, ये मंजरियां वो नाम भी भक्ति विनोद ठाकुर दे। आइए कथा में हम तो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हो गया कि आ गया आगे। अच्छा आइए कथा में, क्योंकि कथा को काट काट करके बोलना पड़ता है, कहाँ तक प्लेन है। ये राष्ट्र है, इसलिए इसमें तो कार्य वो समस्त गोपियां, समस्त जो गोपियां है, सपक्ष विपक्ष तर्कपक्ष स्त्री पक्ष अनेक प्रकार के गोपियों की
इस रासलीला में समावेश है। इसलिए इस रासलीला के साथ रासलीला के कहा जाता है, क्या रासलीला कहा जाता है? पंचायती रासलीला भी कहा जाता है। पंचायती अनेक प्रकार गोपियों की समावेश। चलो आगे की कथा से, जब गोपियां कृष्ण के सानिध्य में आई तब उस समय कृष्ण गोपियों के कुछ हाथ परिहास भी करने लगे। उस हाथ परिहास को सुन करके कुछ गोपियों के हृदय में दुख उत्पन्न। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपने भोजन के लिए मुझे बुलाया, आपने फिर जब मैं उपस्थित हुई आपने कहा महाराज इसलिए आए हैं हमारे घर में। एक दुख होता है, इसमें दुख होता है। एक तो मैं भूख में तड़प रहा था और 1 बज गया, और फिर कहने हैं महाराज आपके पधारने के कारण क्या है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण गोपियों के ये प्रश्न करने लगे। उस समय गोपियां दुखित होकर के क्या क्या उत्तर दिए। बहुत सुंदर इसमें तो इसको कहा जाता है, तुमसे गीत बता दूं, प्रणय गीत भी कहा है। देखो श्रीमद् भागवत में अनेक गीतों के वर्णन है। गोपी गीत से लेकर के प्रणय गीत, दैनिक वेणु गीत, अनेक गीत बने, किला गीत, रुद्र गीत, महिषी गीत। क्योंकि मैं ये कहूँ गुरुदेव की कृपा से और स्वयं गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की पूर्ण रूप में श्रवण करने के सौभाग्य प्राप्ति होती है। क्योंकि उस समय गुरुदेव एक बार गुरुदेव प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद 12 स्कंदों की स्कंद पूरा पाठ किया था। आज से बहुत साल करीब 82, 85 से 83 ऐसे समथिंग विशेष करके दसम स्कंद की कथा गुरुदेव पाठ किया। इस दसम स्कंद समाप्त होने के बाद फिर गुरुदेव बृहद भागवतामृतम पाठ किया मेरे याद है। और उस समय गुरुदेव करीब करीब 1-2 साल तक वो पाठ लगातार पाठ करने, इसलिए गुरुदेव से सुनने के लिए जो सौभाग्य प्राप्ति हुई। फिर गुरुदेव के अनुकंपा से वैष्णव के सानिध्य में एक टीका आदि पढ़ने के लिए सौभाग्य प्राप्ति हुई। उसके कहने के लिए कुछ मैं प्रयास करूंगा। तो ये कथा प्रसंग में उस समय गोपियां बहुत दुखी और कृष्ण भी उस समय गोपियों के अनेक प्रकार जो है स्वधर्म पालन करने के लिए बताया है। देखो पति धर्म ही परम है, पति सेवा के द्वारा सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। उदाहरण दिया कृष्ण, गोपियों भी कम नहीं है, कृष्ण को भी चक्का छुड़ा दिया। एक होता है पति होता है और एक परम पति भी होते हैं। इस संसार में जो है पति है, ठीक है, यह संबंधों के हिसाब से पति है, इसके लिए सम्मान हम देते हैं। और एक होता है परम पति। परम पति कौन है? भगवान परमेश्वर, जगन्नाथ, जगतपति है, जगतपति, परमपति। ये सब शब्द व्यवहार हुआ है शास्त्र में। जगतनाथ, जगत के नाथ, नाथ शब्द होता है पति का। जगत के पति जगन्नाथ है। इस संसार में पति हमारे शरीर के साथ संबंध है। शरीर छूट जाए पति को संबंध भी छूट जाए, है कि नहीं? विवाह के पश्चात जो पति पति संबंध होता है और उसके बीच में कुछ हटबड़ हो गया तो फिर वो क्या कर देते हैं? क्या बोलते हैं? डाइवोर्स में क्या बोलते हैं? वो कहते हैं उसमें एक शब्द लिखा देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक्स हस्बैंड, वो भी कहते हैं एक्स वाइफ। कहते कि नहीं कहते? देखो इस जगह में मतलब संबंध भी नहीं रहता, इस जगत में दिखाई जाता है, उसमें एक शब्द लिखा देता है। हाँ ये तो मेरा पोती है। कौन सा पोती है? एक अभी नहीं है, पहले था। कैसे कैसे शब्द लिखा, किंतु जगतपति जगन्नाथ वो नित्य है, परम पति भगवान। पति शब्द के अर्थ है वो हमें पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, प्रेम देकर, प्रेम देकर के हमें पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसके कारण से परमपति कहा जाता है। गोपियों ने अनेक जो उदाहरण के द्वारा कृष्ण के जो है स्तब्धीभूत कर दिया और इसके पश्चात कृष्ण गोपियों के साथ
प्रेम बिहार आदि है। और बाहु प्रसारण से लेकर के गोपियों के साथ नृत्य गीत आलिंगन चुम्बन आदि अनेकों लीला आदि प्रकाश किए। यहाँ पर ये सुंदर कथा से सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। स्वयं राधा जी उस रास्ता में विराजमान है। कृष्ण एक स्वरूप में राधा जी के साथ विराजमान है और दूसरे स्वरूप में और गोपियों के साथ क्रीड़ा आदि करें। अथवा हमारे आचार्य पाद कहते हैं रासक्रीड़ा में कृष्ण ऐसे द्रुत गति से जल्दी जल्दी ऐसे एक कवि से दूसरे कवि से चल रहे, जैसे एक जलती हुई लकड़ी को लेकर के यदि जोर से घुमाया जाए जैसे क्या दिखाई पड़ता है, आग की गोला दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण इतने द्रुत गति से नृत्य गीत आदि करें। सब कवियां सोच रही है कृष्ण हमारी साथ है। उससे क्या है, कुछ कवियों के हो गया क्या सौभाग्य मत हो, और राधा जी की क्या हुई मान हो। कृष्ण सोचते राधा जी से देखो कैसे छल कपटी है, मुझे तो कहते राधे तुम छोड़ करके मेरा कोई है नहीं, और देखो जैसे छल कैसे मुझे छोड़ करके दूसरे गोपियों के साथ प्रेम विहार। इसलिए राधा जी की क्या हुई मान, राधा जी मानवती होकर के बाद नृत्य नहीं खड़ी हुई। कृष्ण देखा राधा जी तो मानवती हो गई और नृत्य गीत आदि नहीं। और इसलिए राधा जी के मान मनाने के लिए कृष्ण विचार करने लगे, यदि मैं इसी रासस्थली में राधा जी के मान मनाऊं तो ये दूसरे को भी ईर्षा कर स्थिति पता है सपत्ता, इसके लिए दो पत्नी हो सुरुचि या सुरुचि सुनती जैसे पिता को अपनी कथा सुना है, ईर्षा होगी कि नहीं ईर्षा। इसलिए कृष्ण ने विचार करने लगे कि कृष्ण राधा जी के किसी प्रकार एकांत स्थान में ले जाए और उनके साथ प्रेम विहार आदि करके उनके मान। इसलिए कृष्ण ने क्या की राधा जी के बात का जब राधा जी मानवती होकर बैठी, इसे हमारे आचार्य पाद लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं बात का कृष्ण जबरदस्ती करके राधा जी के लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार एवं भगवत तासं ततो सुभक्तमनं दिक्षमानं च केशवं प्रसमाय प्रसादाय तत्त्वैव अंतर्विधीयते। दूसरी कवियों की मान सौभाग्य मर्दन करने के लिए और राधा जी के मान मनाने के लिए कृष्ण ने क्या की राधा जी के जो है बलात्कार जबरदस्ती करके लेकर के अंतर्ध्यान हो। इसके पश्चात राधा जी जब अंतर्ध्यान कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए तब समस्त गोपियां कृष्ण की खोज में लगी, क्योंकि कृष्ण जब चली गई और रास अपने आप बंद हो गया, सारी गोपियां खोजने लगी कृष्ण कहाँ है। इस कथा को बहुत सुंदर रूप में हमारे आचार्य पाद वर्णन किया। और इधर कृष्ण राधा जी को लेकर के जमुनापुरी में एकांत निवृत्त स्थान पर उनके मान प्रसाधना की करने लगी, जिसके कहा जाता है श्रृंगार बड़ में वृंदावन में जमुना की तट पर जो श्रृंगार बड़ है और फिर पेड़ के नीचे स्वयं कृष्ण वहीं पर धीर ललित नानक नायक की भाव को प्रकट किया और वहीं पर स्वयं राधा जी भी स्वाधीनवर्ती का नैंग के भाव प्रकाश करके कृष्ण की भी आदेश दिया और कृष्ण राधा की अंग में अनेकों प्रकार श्रृंगार आदि करने लगे, उनके केश प्रसाधन आदि करने लगे। और इधर गोपियां कृष्ण विरह में तड़पते हुए महाभाव की प्रकाश करते हुए खोजते खोजते चंद्रावली के साथ उस स्थान पर जब आए तब उनको देख करके कृष्ण विचार करने लगे। गोपियां तो सन्निकट में हमारी, यदि मुझे देख ले राधा जी के साथ मैं विराजमान हूँ तो अपनी सारी गोपियां मेरे ऊपर
ईर्ष्या करते, आगे जाकर राज करना संभव नहीं होगा। इसलिए कृष्ण स्वयं कहने लगे, राधे इस स्थान को छोड़कर के हम आगे चले। उस समय राधा जी कहने लगे, ना चली तुम, मैं चलने जा नहीं सकती। तो कृष्ण कहने लगे, कोई भी बात नहीं है, एक काम करो, मेरे काम पर बैठो, मैं तुमको लेकर चलूं। इस प्रकार कहने पर राधा जी कृष्ण के काम पर बैठने के लिए प्रयास की। इतने समय कृष्ण उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण अंतर्ध्यान होने पर राधा जी कृष्ण विरह में तड़पने लगे। और उस समय स्वयं राधा जी कृष्ण विरह में तड़पते हुए कहने लगे, अनाथ रमण पृष्ठ काशी काशी महान सत्य कृपा कृपणाय में सके दस सन्निधि। उस समय राधा जी अत्यंत आकुलित व्याकुलित होकर के रोदन आदि करने लगे। उस समय समस्त सखियां, चंद्रावली आदि समस्त सखियां आगे पहुंचे। देखा क्या, ये एक स्त्री के चरण चिन्ह के साथ कृष्ण के चरण चिन्ह देखा। उस समय स्वयं चंद्रावली वो सभी की सौभाग्य का वर्णन करते थे, कहने लगे, अनारली वर्णन भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद जब जमुन ततः। सुखदेव से बात इस श्लोक की तरफ पुष्टिकरण कर दिया। ये किस प्रकार स्वयं राधा जी कृष्ण के साथ विराजमान थे। स्वयं चंद्रावली भी राधा जी की महिमा इस श्लोक के द्वारा स्थापित किया। इसके पश्चात राधा जी के विग्रह आदि देख करके समस्त सखियां अपने स्वभाव, अपने भाव को जो है व्यक्त आदि करने लगे, सहानुभूति से करते हैं। और करके फिर राधा जी के साथ जमुना पुरी में आए और आकर के कृष्ण की अनेकों गुण कथा को सुस्वर से कीर्तन आदि करने लगे। जिसको कहा जाता है गोपी गीत कहा जाता है। जयति ते गोदिकं जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा सरस्वती
यते सुजात चरणा गुरुसनेषु हिदासने प्रियतते कहि कहेषु तेरा तबीब यतते कृष्ण दर्शन अभी 2 मिनट लेता हूँ। अभी जो लीला दर्शन कराने वाले हैं, थोड़ा उनके लिए आप थोड़ा स्पेस छोड़ दें और मैं 2 मिनट में कहानी समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय हो चुके हैं। तथापि 2 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ। इस प्रकार गोपियों की आर्तों और विरह भाव देख करके स्वयं कृष्ण उस गोपी समाज में प्रकट हुए। उस समय कृष्ण की ऐसे रूप दर्शन करके सुखदेव गोस्वामी पाद पिछले बारे ये पावन गोपी टोरी मेहमान कृष्ण के ऐसे सुंदर मनमोहक रूप तो भाई पीताम्बर के जो गले में लटके हुए और अत्यंत अपराधी के भांति उस गोपी समाज में प्रकट हुए। उस समय गोपियां कृष्ण की जो है अपने अपने चुंदरी के द्वारा दुपट्टे के द्वारा आसन दिए और कृष्ण वहीं पर बैठे। उस समय गोपियां कृष्ण के कुछ प्रश्न पूछा, वो भी अभी
करने पर प्रेम करता है, प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो तो प्रेम नहीं करता। और एक होता है प्रेम करें अथवा प्रेम नहीं करे वो प्रेम करता है, और एक प्रेम करे अथवा प्रेम नहीं करे वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता। इस प्रश्न की जो है 9 प्रश्न के उन्होंने देखो, एक प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसकी कहा जाता है व्यवसायिक प्रेम और वाणिज्यिक प्रेम कहा जाता है। जिस प्रकार इस संसार में आप कोई वस्तु खरीदने के लिए गए तो आप जितना पैसा देते हैं वो आपके उतना ही सामान देते हैं। और एक होता है प्रेम करो अथवा नहीं करो वो प्रेम करते हैं, ये उदाहरण माता पिता है। और दूसरे प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो किसके साथ प्रेम नहीं करते हैं, ये 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है आत्मराम, आत्मकाम, क्रोधग्रही, अपराधी, और तीसरी चौथे कहा जाता है आत्मराम, आत्मकाम, क्रोधग्रही, अपराधी, और चौथे अकृतज्ञ, जो किए हुए उपकार की स्वीकार नहीं करते। तो गोपियां ये 9 प्रश्नों के जो है बहुत ज्यादा हेतु प्रेम होता है, भौतिक प्रेम होता है। पास हो जाएगा। गोपियां ये 9 प्रश्न पूछे, कृष्ण सारी प्रश्न को कर दिया। ये गोपियों मैं इसमें 9 में एक नहीं, अंत में कृष्ण कहने लगे देखो ये गोपियों वास्तव रूप में जो है आप लोग के लिए प्रेम जो है ये निरवध्यता है। स्वयं भगवान गोपियों की उस समय कहने लगे नौपालम निर्वत्तम संगम रसास्त्र प्रतिबुद्धि साधो जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संपृष्ट प्रतिजातु साधु। ये गोपियों आपके जो प्रेम जो है वो अतुल्य है। ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके यदि मैं आप लोग के चरण सेवा करूं तथापि आप लोगों की ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। इस कथा को सुन करके गोपियां दुखित हो गई, जिद करके भी गोपियां हार गई और कृष्ण हार करके भी जीत गए। इस प्रकार आचार्य बात करती है। कुछ समय गोपियां कहने लगी ये गोविंद ऐसे ना कर सकता है, क्योंकि प्रेमिक और प्रेमिका में एक दूसरे के साथ ऋण के द्वारा बदनामी होता है। प्रेम होता है ये सच्चा निर्मल गंगा धारा जल धारे के भांति। तथापि कृष्ण कहने लगे ये देखो ये कृष्ण लीला में कृष्ण रूप में आप लोग के मैं प्रेम ऋण को मैं उतार नहीं सकता। कृष्ण लीला के पश्चात मैं ही गौरांग के रूप में आप लोग के और आप लोगों की चिंतन करके विश्व के राहल के भाग को चिंतन करके मैं ये ऋण उतारने के लिए प्रयास करता हूं। इसलिए हमारे आचार्य पाद भी इसी प्रकार कहते हैं ये कृष्ण राधा जी के भाव कांति लेकर के जो भाव अधिदर्शन करते हैं वास्तव में गोपियों की ऋण उतारने के प्रयास, तथापि हमारे आचार्य पाद कहते हैं वो भी संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण विषय है और राधा जी और गोपियां आश्रय जी आश्रय जो प्रेम जो है उसके समान रूप से कृष्ण महाप्रभु के रूप में आस्वादन किया किंतु संपूर्ण रूप से नहीं। तो ये समस्या जो बहुत सुंदर गोपियों के साथ कृष्ण की अनेक प्रकार के वार्तालाप हुई। इसके पश्चात कृष्ण गोपियों के साथ विहार आदि किया, रास आदि किया और अनेक शताब्दी यानी कितने समय तक रास विहार आदि की। गोपियां कृष्ण के छोड़ना नहीं चाहते, तथापि कृष्ण अनुमोदित होने पर गोपियां अपने अपने गृह में प्रत्यावर्तन किया। और इसके आगे की कथा में सुखदेव गोस्वामी बाद वर्णन करते हैं। वंशा कृपा सिंधु आपने को अभी हम लीला प्रस्तुत करेंगे। बड़ा कीर्तन करते हरे कृष्ण। ओ मन रोला के न संजीवी मेरो चाको बिना मन रोला के न मन रोला
मेरो श्याम बिना लागे ना श्याम बिना रे मन श्याम बिना मेरो लागे ना ओ मेरो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मेरो लागे ना मेरो श्याम बिना मेरो लागे ना लागे ना सखी मारो श्याम बिना मेरो लागे ना ओ सोनी सोनी लागे सारी ब्रज नगरी 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 कुंज करी सोनी श्याम बिना मेरो लागे ना सोनी श्याम बिना मेरो लागे ना मेरो लागे ना सखी मेरो श्याम सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी कौन नचावे मोहे श्याम बिना मेरो लागे ना कौन सुनावे मोहे श्याम बिना मेरो लागे ना मेरो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मेरो लागे ना मेरो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मेरो लागे ना वाले वाले सब तड़प रखे हैं वाले वाले सब रहे हैं वाले वाले सब तड़प रहे हैं वाले वाले सब तड़प रहे हैं रण की तोड़े गए रण की तोड़े गए श्याम बिना मेरो मेरो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मेरो लागे ना के मेरो मेरो लागे ना
जब जाऊं यमुना पे बढ़िया भजन जब जाऊं यमुना पे बढ़िया भजन जब जाऊं यमुना पे बढ़िया भजन जब जाऊं यमुना ओ मन घट सोना लगे श्याम बिना मन रो लगे मन घट सोना लगे श्याम बिना मन रो लगे ओ मन रो लगे सखी मेरो श्याम बिना मन रो लगे ओ मन रो सखी मेरो श्याम बिना मन रो लगे श्याम बिना रे घर श्याम बिना मन रो लगे श्याम बिना घर श्याम बिना मन रो लगे ओ मन रो लगे सखी मेरो श्याम बिना मन रो लगे ओ मन रो लगे सखी मेरो श्याम बिना मन रो लगे ओ मन रो लगे सखी मेरो श्याम बिना मन रो लगे ओ मन रो लगे सखी श्याम बिना मन रो लगे राधे 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 कंजन सिया राधे राधे ओ राधे 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 कंजन सिया राधे राधे ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा ओ हरे राम 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा ओ हरे राम 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 हरे ओ जय सखी जय गौर हरि जय सखी जय गौर हरि ओ जय सखी जय गौर हरि प्रिय नदिया बिहारी ओ जय सखी जय गौर हरि विष्णु प्रिय नदिया बिहारी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे 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 राम हरे हरे बोलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सचिनंदन गौर की शिवजी महाराज की जय जय श्री राम। कल प्रातः 8 बजे 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक हम हवन करेंगे और इसके पश्चात 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक कथा होगी। इसके पश्चात महाप्रसाद। इसलिए आप लोग के निकट हमारे निवेदन है समय पर आग उपस्थित हो। प्रस्तुत नहीं हो
ऐसा थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाइए आप लोग प्लीज, महिलाओं का दर्शन करने के लिए थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ वही तो स्टार्ट। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमा याचना आपसे करती और बहुत ही सुंदर लीला आपके सामने प्रस्तुत होगी। एक बहुत परम वैष्णव थे, वो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में गए, अपने बच्चों को भी साथ लेकर गए। बच्चे भी घर आकर जिद करने लगे कि हमें भी वैसे रथ बनवाओ जैसे जगन्नाथ जी का रथ हम खींच रहे थे। तो पिताजी बच्चों की हट के कारण एक सुंदर से छोटे से रथ का निर्माण करते हैं। फिर उनकी पत्नी कहती है कि रथ तो आप बना रहे हो, लेकिन बताओ तो सही कि ये रथ जो है ये किस लिए रथ बनाया जा रहा है, क्यों जगन्नाथ जी रथ में विराजमान होते हैं। तो आज ये लीला आपके सामने प्रस्तुत है। हरे कृष्णा। ठीक है। व्याख्या भी हो जाएगी, लेकिन आपने मुझे समझाया भी कि श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों बनाई जाती है। समझाया भी कि श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों बनाई जाती है। बच्चे इतना तुम्हें बैठे बाबू।
तो बच्चों को बताओ, तुम लोग मालूम है कि ये श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? मैं बताऊं? सुनो ध्यान से। आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण, श्री बलराम और सुभद्रा देवी पता है? सुभद्रा देवी श्री कृष्ण और श्री बलराम की बहन। तो आज 5000 साल पहले तुम लोग कुरुक्षेत्र में थे और वहां भी बहुत बढ़िया ताली। कृष्ण, अब जैसे ही भक्त अपने बच्चों को बताने लगे कि किस प्रकार से लीला होती है, तो 5000 वर्ष पूर्व की घटना वो प्रस्तुत करने लगे। तो किस प्रकार से यह लीला प्रारंभ हुई, ये आपके सामने प्रस्तुत है। हरे कृष्ण। श्री राधा जी भगवान कृष्ण के वियोग में कुरुक्षेत्र चले, समंत पंच का धाम, हर का पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसमें स्नान करने से सारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सब नरकों वाले वहां आए होंगे, हमारे कारण तो वहां होंगे। कितना अद्भुत मिलन का दृश्य होगा। चलो बरारी, चलें। राधा जी समस्त सखियों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करती है। तड़को, जितना तड़कोगे यहाँ तुम उतना आनंद उसे मिले। रथ पर बैठे हंसता होगा, राजन है वो द्वारका का। उठो राधे, चलो, ब्रज लौटने का समय हो गया। चलो वृंदावनेश्वरी, चलो। सुनो भैया सुनो, द्वारका के राजकुमार आज खुशी से भूले। पर सुना है भैया, मिलके भी उनका मन कुछ व्याकुल सा हो गया। बात तो सच है भैया, सबको देखा सबसे मिले, राजन का मन फिर भी व्याकुल क्यों हो गए? गोपियों से जो नहीं मिले।
और सुभद्रा का नहीं नहीं ये नहीं मेरा शामला। तो राधा जी कहती है द्वारका नहीं सही। मोरा कान्हा धेनु चरैया, मोरा कान्हा धेनु चरैया, ये तो है राजकुमार, ये नहीं वंदना। नहीं नहीं ये नहीं मेरा शामला। नीला जरा हमें भी तो बताओ कैसा लगता है तुम्हारा नीला? विपिन पुरंदर, नवीन नगरपुर विपिन पुरंदर, अमर हरिणा अमिल विलासा, सब सेवा जन संवासा। जमुना तट चले गोपी वसन हरे, जमुना तट चले गोपी वसन हरे, रास रसिक बिन पावई। श्री राधा वल्लभ वृंदावन तट बने, भक्ति विनोद श्री गोकुल रंजन गाना।
हरे कृष्ण। अब जब सूर्य ग्रहण पूर्ण होने के बाद पुनः जब द्वारकाधीश की ओर प्रस्थान करते हैं ठाकुर जी, तो सभी ब्रजवासी उनके घोड़ों को खोलकर और उसमें खुद ही जुट जाते हैं। अब ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, अब तुम जहां ले जाना चाहते हो मुझे ले जा सकते हो। चलो सभी, ये नहीं मेरा कृपा, ये नहीं मंगला, चलो। सुंदर रथ पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा जी आरूढ़ हैं। सभी स्वागत कीजिए तालियों से। हरि बोल, जय जगन्नाथ। वहां से लेकर सीधा कहाँ लेकर आते, ब्रज में लेकर आते ठाकुर जी को। तो सभी बड़ी प्रसन्न हैं कि सुंदर राधा जी का भाव है। सब कुछ लागे हैं नया, खुशी कैसे करूं मैं बयां, राह में उनकी मैं पल के बिछाऊं, राह में उनकी मैं पल के बिछाऊं। पिया जब आवे मोरे पास, चंदलियो नजर दूता। पिया जब आवे मोरे पास, चंदलियो नजर दूता। तन मन आज मैं उनके वारो, तन मन आज मैं उनके वारो। लक्ष्मी जिवारो नजर उतारो, आज मोरे पिया घर आए, आज मोरे पिया घर आए। चोक बुलाओ मारे लगाओ, आज मोरे पिया घर आए, आज मोरे पिया घर आए। हरि सखी मंगल गाओ रे, हरि सखी मंगल गाओ रे, धरती का मंगल सजाओ रे, धरती का मंगल सजाओ रे। उनकी छब से दिखो मैं तुम्हारे, उनकी छब से दिखो मैं तुम्हारी। तो बुलाओ पानी लगा
सावन आयो रे सखी मैं तोड़ो ममियन को हाथ लोग सोचे मैं बोलती सुनो मैं पे चुप चुप करो हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम तो हम लोग परम पूज्य श्रीपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हम सब तो बहुत जल्दी आ गए थे, लेकिन एक जो गाड़ी आई थी जिसमें से हम राधा रानी और भगवान कृष्ण थे, उस गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो इसलिए उनको विलम्ब हो गया। तो उसके लिए हम क्षमा याचना परम पूज्य महाराज जी क्षमा करेंगे इसके लिए हमें। और आज ये हमारा हम सबका बहुत सौभाग्य है कि श्री महाराज जी के सम्मुख उनके सानिध्य में और आज रमण बिहारी गौड़िया मठ में हमें यह लीला करने का अवसर मिला। और परम पूज्य हमारे गुरुदेव और मैं धृष्टता कर रहा हूँ उनके नाम लेने की, तो परम पूज्य श्रीपाद परम आदरणीय श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी, तो सभी उनके शिष्य हैं। और महाराज जी के सानिध्य में तो हम लोग सदैव गोवर्धन मठ में और अम्बाला दिल्ली फरीदाबाद तो लीला हाँ हमेशा होती रहती है, रामलीला कृष्ण लीला हम करते हैं। तो प्रथम बार महाराज जी की कृपा हुई और श्री महाराज जी की आज्ञा से, उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से, अल्टीमेट कृपा से हम लोग यहाँ पर हमने लीला की है। और सबको लीला करके बहुत आनंद आया। पता नहीं आप लोगों को कैसा आनंद आया और आगे भी इसी प्रकार से जिस प्रकार से महाराज जी की श्री महाराज जी आज्ञा हमें देंगे और अन्य अन्य लीलाएं हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। अभी हमारे गुरुदेव की आज्ञा से हमने गौर लीला की तैयारी की हुई है। अच्छा, और जब अवसर आएगा तो तब गौर लीला हम लोग करेंगे। बहुत सुंदर आप लोगों ने जो लीला परिवेशन किया, कुरुक्षेत्र के मिलन, गोपियों के साथ कृष्ण के जो मिलन, विशेष करके श्रीमती राधिका कैसे अपने भावों की जो है व्यक्त आदि ये अभूतपूर्व है। हमारे श्री भक्ति रख सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज कहते हैं ये विप्रलम्ब की वास्तव रूप प्रकाश हुए हैं कुरुक्षेत्र में, क्योंकि श्रीमती राधिका कृष्ण की भी प्राप्त करके वहाँ पर अपने जो भाव को व्यक्त किया वो अभूतपूर्व। जब भी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट विशाखा कुंड में श्रीमती राधा के दिव्य उन्माद दशा आदि के वर्णन किया गया, तो योगिनी राधा जी की भावरी व्यक्त हुई। और फिर कुरुक्षेत्र में
जो राधा जी की जो भाव व्यक्त हुई वो संजीवनी राधा जी के भाव व्यक्त हुई, जिसके फलस्वरूप वास्तव रूप में गोपियां इस प्रकार अपने भावों के व्यक्त करती है और अपने मन रूपी रथ में कृष्ण की जो है बैठा करके अपने वृंदावन में लेकर के चले। ये तो साक्षात उन्होंने दर्शन कराया। इससे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन भी करते हैं। मनो गोपीगणे चोरी गोपीर मनोरथे मन मते नाम धरे मदन मोहन। इस प्रकार कृष्ण किस प्रकार गोपियों के द्वारा कुरुक्षेत्र से वृंदावन पधारे, ये समस्त बहुत विस्तृत वर्णन है। आपने ये भाव को जो व्यक्त किया बहुत सुंदर लगा है। राधा जी के भाव जो है अति सुंदर है, बहुत सुंदर, धन्यवाद है। इसलिए आप लोग की गुरु कृपा आप लोग पर प्रसिद्ध है, ऐसे लीलाओं को आप करते रहें और आगे जा करके मेरा भी सौभाग्य प्राप्ति हो जो गौर लीला को मैं दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि कृष्ण लीला अपेक्षा गौर लीला में मेरा अधिक रुचि है। इसलिए आप लोग को मैं प्रार्थना करता हूँ यदि कभी ऐसे मेरा भी सौभाग्य हो तो आप लोग की वह गौर लीला को मैं दर्शन करना चाहता हूँ। पंचा कृपा आरती प्रस्तुत करें। पंखा बंद कर दो। प्रभु की जय। महाराज की जय श्री राम। राधा कृष्ण प्लीज कमिंग। बोली राधा रानी की, बोली कृष्ण सरकार की जय जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
आज भी पापियों को पाप से है तारनी भागवत भगवान की है आज भी पापियों को पाप से है तारनी ये हमारे गुरु ये कोई करते जब वेद निकाला जब झूठ जगाने वाला ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति करते हैं सत्संग से आगा धन जोड़ लगाने वाला हरि नाम यही 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 आरती आपसे है हरि तरफ से आने प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारनी भागवत भगवान की जग मान
জগজনে মনোলোভা জগজনে পুরাকেরা রতির শোভা জগজনে মনোলোভা পুরাকেরা